दोहरा चरित्र कर रहा है, दो धारी तलवार से काट रहे हैं कांग्रेस वाले हम लोग को, दो धारी तलवार से। वोट ओवैसी को मिलना चाहिए। आज अगर पार्लियामेंट बनने वाला है तो ओवैसी बनने वाला है। कांग्रेस का पार्टी जो एमपी है हमारा जावेद, कभी आज तक वहाँ जाकर के कोई ऐसा बोल बाल किया ना कुछ किया। कांग्रेस का जो है आज 70 साल से हमको झला रहा है, हमारे बाप दादा को बर्बाद कर दिया है। हम लोग किसान हैं, यहाँ किसान के कोई मने सुविधा नहीं है। वो कांग्रेस वाला एमएलए जो है वो हम लोग को झांक के देखने के लिए नहीं आया, इसीलिए हम लोग बाध्य होकर जो है हम लोग ओवैसी को वोट करना चाहते हैं। बिहार में पूरी तौर पर सियासी माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है। आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 6 सीट गठबंधन से मांग रही थी, लेकिन 6 सीट उसको नहीं दी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का आज से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक न्याय यात्रा जो अपना दमखम दिखाने के लिए निकाली जा रही है। आज वो पोठिया में पहुंची है। 24 तारीख से लेकर 27 या 28 तक लगभग ये चलेगा। इस वक्त हम लोग पोठिया में हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा काफिला है, गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और इसी तरह से लोग सुन रहे हैं जो उनके साथ में जो वक्ता है, चाहे वो लोकल नेता हो या फिर दूसरे लोग जो साथ में आए हैं। लेकिन एक बड़ी भीड़ ऐसी है जो एक तरफ साइड में बैठी है। शायद एक धूप भी कारण हो सकती है या और क्या कारण हो सकता है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने आज यहाँ से अपने दौरे की शुरुआत की है, क्या यहाँ की जनता उन पर विश्वास कर पाएगी, भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्लिम। ओवैसी ने एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया सीमांचल से आज 24 तारीख से। तो क्या यहाँ की जनता क्या देख रही है, क्या सोच रही है? जनता भी सोच में पड़ी हुई है कि वोट देना चाहिए विकास के लिए और खास करके जो है सीमांचल के लोगों की भलाई के लिए। अब आगे जनता की क्या सोच है वही जानेंगे। लेकिन जिस तरह से ये काफिला है, यहाँ पर लोग सुनने के लिए भी आए हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ सुनने आए थे या जुड़ पाएंगे? सारे लोग तो सुनने नहीं आए हैं, कुछ लोग उनके भी सपोर्टर हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें बताना मुश्किल है कि कौन उनके सपोर्टर हैं, कौन उनके जो है खिलाफ में है। तो जैसे गठबंधन में इनको शामिल नहीं किया गया है, तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि यहाँ अपना जोर दिखा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन तो आपको जो इंडिया लेवल पर भी देख ही रहे आप लोग, और आप मीडिया वाले हम लोग से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ओवैसी साहब जो हर जगह जो अपनी शक्ति का जो मुजाहरा करते हैं और उनको कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन इनकी शक्ति को दूसरी पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं? दूसरी पार्टी जो है, देखिए यहाँ पर कि इंडिया में जो है सिर्फ जातिवाद चल रहा है और जातिवाद के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, और ये बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान एकता लेकर के चलना चाहिए ताकि देश विकास की ओर जाए, और ये इस देश के लोगों के लिए जो है भलाई की बात कोई सोचते नहीं है, सिर्फ जातिवाद लेकर के जो है आगे बढ़ते हैं और देश की बर्बादी हो रही है। अच्छा, तो ओवैसी को कैसे मानते हैं? कई लोग कहते हैं कि वो भड़काते हैं, ऐसी बात नहीं है, भड़काते नहीं है। अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़े तो वो भड़काने वाली बात नहीं होती है, ये बात है, भड़काते नहीं है वो। जिस तरह से ये कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, दूसरे समाज के लोगों को साथ नहीं लेते, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो तो कभी भड़का बयान देते ही नहीं है। जो सही बात है उसी पर जो है वो सवाल जवाब करते हैं, डिबेट भी करते हैं और सारे लोग देखते भी हैं। तो जिस तरह से पिछली बार सीमांचल की जनता ने 5 विधायक इनको दिए और 4 टूटकर आरजेडी की तरफ चले गए, तो 2020 का जो एकदम से वर्चस्व बना हुआ था, क्या वो बाकी है या फिर टूट? नहीं, अभी बताना मुश्किल है। इलेक्शन पीरियड में ही बताया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। यहाँ के पब्लिक जो है भोले वाले हैं, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, वो ओपन नहीं करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? MD समीर। क्या लग रहा है जिस तरह से ये सभा चल रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, गाड़ियाँ नजर आ रही है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ओवैसी साहब के लिए पूरा दीवाना है, पूरा बिहार में दीवाना है, पूरा सीमांचल में दीवाना है, इसीलिए ऐसा काफिला है। भाषण उधर चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग क्यों बैठे हैं? इधर थोड़ा छाया है, इसीलिए वहाँ धूप का वजह से यहाँ है। अच्छा, इसी कारण से मतलब यहाँ से सुन भी रहे हैं और छांव का भी आनंद सुन भी रहे हैं। रैली में आए उधर से घूम के, इसीलिए थोड़ा यहाँ पब्लिक उधर है, हम थोड़ा छाया में इसीलिए। क्या नाम हो चाचा? मेरा इदरीस साहब। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो एकदम बनता नजर। अभी तो दिखाई दे रहा है कि माहौल ठीक है।
एबी का हिसाब से तो लोग जो है बहुत ओवैसी का नाम ले रहा है, जो वोट ओवैसी को मिलना चाहिए। आज जो हमारे जो है वो रहनुमा है वो लोगों के लिए कुछ करता, लोगों के हित में कुछ करता भी है, कोशिश करता है, बोलता भी है। जो अपना इसका जो है ये मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, हक परिस्थिति के लिए वो काम कर रहा है। गठबंधन में शामिल नहीं किया है, 6 सीटें उन्होंने मांगी थी, तो आज से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। आप क्या लग रहा है आपको, क्या इसके पीछे का कारण क्या है? वो सीट जो है वो मांगी थी, लेकिन वो सीट उनको नहीं दिया गया है, इसलिए जो वो अपना ये दिखा रहा है कि नहीं हम अपना काम दिखाए, अपना बल बूते पर जो है अपना इलेक्शन लड़े। अगर कोई नहीं किया है तो ठीक है, यही बात। कहाँ से आए आप लोग? परगट्टा से आए, यहीं से किशनगंज विधानसभा? किशनगंज से इधर है परगट्टा। अच्छा, यहाँ गाड़ी पर सैकड़ों झंडे लगे हुए हैं, उधर बड़ी संख्या में गाड़ी खड़ी हुई है, क्या इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे जो नेता आया है उस नेता के पीछे है सब, ये जितना आदमी है सब नेता का पीछे है, हम भी नेता के पीछे में है। लेकिन क्या ये भीड़ सब लास्ट टाइम तक मजबूती के साथ रुकी रहेगी? नहीं, भंग जाएगा, चला जाएगा, सब चला जाएगा। नहीं, मतलब आज जैसे यहाँ की यात्रा खत्म होगी तो चले जाएंगे, लेकिन जब वोट पड़ेंगे क्या ये जनता जब भी साथ देगी? हाँ, तो देगा, जरूर देगा। ये काहे आया है, वोट देने के लिए आया है, नेता को देखने के लिए आया है, यही तो बात है। ये कहते हैं कि ओवैसी की सभा में लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है तो वोट नहीं मिल पाते हैं उसके हिसाब से। वो हो सकता है, मगर अभी नहीं, अभी ओवैसी को डालेगा, जितना आदमी अभी है सब ओवैसी को डालेगा। अच्छा, ओवैसी को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास गठबंधन हमारे मुसलमान के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा कर रहा है? हाँ, हर जाति के लिए हम अपना काम, हम अपना के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मुसलमान के लिए सब, कब्रिस्तान छीनने चाहता था वो भी रोक के रखा है, मस्जिद तोड़ने चाहता था वो भी रोक के रखा है, तलाक के बारे में हुआ था वो भी, सब में ओवैसी चल रहा है। क्यों नहीं आप उसके साथ दोगे, क्यों नहीं उसके साथ मरोगे? मरना पड़ेगा उसके साथ, मरेगा वो, हम भी मरेंगे पब्लिक। अच्छा, अगर ओवैसी मरेंगे तो तुम आप जहाज लहरी होने से हम लोग जाने से मरना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मोदी करता है तो लड़ाई तो होता ही है। कई लोग ये कहते हैं कि वक्फ के नाम पर ओवैसी भड़काते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना, ओवैसी के नाम पर भड़काने का बात अलग है। ये जो अभी आदमी जो आया है इसके बारे में बोल रहे हैं कि सब देने वाला वोट, हो सकता है कि 2-4 नहीं थे तो अलग बात है, लेकिन क्या सीट निकाल पाएगी एमआईएम? इंशाअल्लाह निकल जाएगा। पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत अच्छी सीटें दी, 5 सीटें दी, लेकिन चार टूट के आरजेडी में चले गए। हाँ ठीक है, तो जाने वाला तो वो तो अलग बात है, हम तो दिए ना आपको, आप किधर चले जाओ, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, गया तो इस बार इंशाअल्लाह 24 आएगा। और ये जो हम लोग जो अभी पतंग छाप में जो वोट दे रहे हैं, देंगे इसलिए देंगे जो कांग्रेस का जो है आज 70 साल से हमको झला रहा है, हमारे बाप दादा को बर्बाद कर दिया है। हम लोग किसान है, यहाँ किसान के कोई मने सुविधा नहीं है। अभी जो भुट्टा होता है उसका कोई सुविधा नहीं है, कोई लैंड पानी का सुविधा नहीं है, हर चीज से हम लोग को मारता है। वोट लेने का टाइम में वोट लेने के लिए आ रहा है, आने के बाद फिर वो अपना संसद में बैठ के रहता है। अच्छा, कांग्रेस का एक लंबा पीरियड यहाँ रहा है, तो कुछ तो किया होगा मुसलमानों के लिए या सीमांचल के लोगों के लिए? वो कुछ नहीं किया सर, वो हम लोग के लिए या दूसरी जाति के लिए या कोई हिंदू भाई के लिए वो कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेना है उसको। वोट लेने का टाइम में उसका माई को, अगले वोट में जो है उसका माई को, उसका बीवी को लेके आया था वोट मांगने के लिए, कदर से उसका जो वोट हम लोग दे दिए, देने के बाद कोई काम नहीं किया इधर हम लोग का। इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है? जिस तरह से एमआईएम यहाँ के लिए चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के साथ कई पार्टियां हैं, तो जो भी आदमी सब पहले कांग्रेस वाला ये कह रहा था जे हम लोग जो है मैंने लड़ेंगे, और ये एमएम जो है वो जो है बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का पार्टी है, तो ये तो सबूत हो गया ना, ये तो सब सबूत हो गया। जो एमएम जो है वो कांग्रेस का साथ देना चाह रहा था, वो गठबंधन में आ रहा था, वो ऐसे नहीं ढोल बजा के, अख्तरुल इमाम जो है ढोल बजा के उसका घर में गया था, लेकिन फिर भी लालू का बेटा उसको समर्थन नहीं किया है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हम लोग हैदराबाद में नहीं लड़ते हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं यहाँ आके? नहीं, हैदराबाद में तो लड़ता है, वो कह सकता है, वो हैदराबाद में ओवैसी का घर है, तेजस्वी यादव जानता है, तो वहाँ हमारा पट्टी बढ़ेगा नहीं, वहाँ का मुसलमान को, वहाँ का पब्लिक को हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हम लोग का इधर थोड़ा जो है ना, ये कांग्रेस जो है ना, सब हम लोग को अनपढ़ करके रखा है।
ना एक तो हॉस्टल है, ना एक तो सुविधा है, ना कॉलेज है, ना कुछ स्कूल है, कुछ नहीं है। बाबा, आप बड़ा लंबा टाइम देखते आ रहे हैं कांग्रेस का, आप एक बुजुर्ग हैं, तो नौजवान को कहते हैं कि नौजवान तो एमआईएम की तरफ जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि हम अवैसी को वोट देंगे इस मरतबा और कोई पार्टी को नहीं देंगे हम, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस को वोट देके आए हैं। बीजेपी कई बार सरकार हुआ, आज तो कुछ किया है नहीं। हम लोग का मुसलमान के लिए खाली बदला में बोल रहा है हर जगह। अच्छा, आप एक बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की पसंद जो है वो कांग्रेस हुआ करती थी यहाँ खासकर सीमांचल में, तो ऐसे कैसे बदलाव हो गया? वो कांग्रेस सभी लोग बदल गए अभी, क्योंकि देखो उसका नीति ठीक नहीं है। आज तक तो कांग्रेस को जिताए, कभी यहाँ पुठिया प्रखंड में अभी आए नहीं, कभी देखने स्टाफ सब यहाँ सब दलाली हो गया। क्या क्या करता है कोई आज तक मुसलमान जैसा जमीन का कागज हो गया, वोट का कागज हो गया, कोई एमपी एमएलए आज तक कांग्रेस का कोई आया नहीं। हाँ, सब में दलाली करता है स्टाफ में। तो एमआईएम से ये भरोसा कैसे आपको है, कैसे उम्मीद है कि वो सही करेगी? नहीं, ये सही करेगा, क्योंकि ये बगैर ये होकर के यहाँ कई बार आया और स्टाफ को देख करके अच्छा डाटा भी है वो लोग, अच्छा ये किया है उनका पार्टी एमएम को, अच्छा ये किया है, देखभाल भी किया है। हाँ, सही बोलता है, जो भी बात बोला है सही बोला, गलत आज तक नहीं बोला है वो लोग। ये कहते हैं कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काते हैं। नहीं, ये तो गलत बोल रहा है, वो तो सबूत कर दिया है। वो तो अपना हमारा ये क्रिया खा करके कहता है कि नहीं ऐसा हम कभी ऐसा बीजेपी वाला का साथ नहीं देते हैं। अगर मुसलमान अगर कोई अगर इधर इधर बोल देता है तो उसका गलत ही है, इनका तो सही बात नहीं है ना। हाँ, पिछली बार सीमांचल की जनता ने 5 सीटें दी थी, जिसमें से 4 टूटकर आरजेडी में चले गए थे, तो इस बार कैसे भरोसा किया जा सकता है? भरोसा है, इस मरतबा आदमी सब का दिमाग सब चेंज कर लिया है। सब कहते हैं अवैसी को हमको वोट देना है। आज अगर पार्लियामेंट बोलने वाला है तो अवैसी बोलने वाला है। कांग्रेस का पार्टी जो एमपी है हमारा जावेद, कभी आज तक वहाँ जाकर के कोई ऐसा बोल बाल किया ना कुछ किया। और अवैसी देखो कितना कितना इंडिया में बोलते रहता है कि क्या परेशान है क्या है नहीं है, सब आवाज़ उठाने वाला हमारा अवैसी। तो ऊंची मीनार पे हम इस समय मौजूद हैं, नीचे ओवैसी साहब का भाषण चल रहा है। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो मीनार पर चढ़े हुए हैं, थोड़ा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या है इतने ऊंचे से देखने की। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि इतने ऊपर से क्यों देख रहे हैं? नीचे से भी देख सकते थे। नीचे बहुत भीड़ है, भीड़ के कारण यहाँ देखने के लिए आए हैं। नीचे भीड़ ज्यादा है, तो यहाँ से सही दिख रहा है? यहाँ से बहुत पूरा क्लियर दिख रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? वोट में तब्दील होगी इस बार होगी वोट में तब्दील। लग रहा है कि माहौल बनेगा? माहौल बना हुआ है माहौल। क्या लग रहा है जैसे पिछली बार 5 सीटें यहाँ से जीती थी, क्या इस बार जीत पाएगी? कितनी सीटें इस बार? फुल बहुमत से जीतेगी फुल बहुमत से। क्या कि वो कांग्रेस वाला एमएलए जो है वो हम लोग को झांक के देखने के लिए नहीं आया, इसीलिए हम लोग बाध्य होकर जो है हम लोग ओवैसी को वोट करना चाहते हैं। यही नाराजगी है ओवैसी से जोड़ने का एक जरिया? ओवैसी से जोड़ना भी जरिया है। कोई बीमार हो जाते हैं तो हम लोग को ये यहाँ जाना पड़ता है हैदराबाद, उससे थोड़ा हम लोग को राहत मिलता है। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा, क्या कहेंगे ये भीड़ देखकर? आप क्या कहेंगे जो वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई है? जी, उससे तो आदमी का दिल बहुत खुश हो रहा है कि ओवैसी साहब आ रहा है, आ गया और उसको देखकर बस स्वागत किया और उसको इस बार उम्मीद है कि अच्छा वोट से निकलने का कोशिश करेंगे। लग रहा है कि भीड़ ओवैसी साहब को वोट में तब्दील हो पाएगी? हो जाएगी इंशाअल्लाह। बुजुर्ग लोग तो कांग्रेस ही हुआ करते थे, आप कब से? जी, वो तो बदल गया जमाना। क्या करें, तंग आ गए अब। किस बात जमाना बदल गया? कांग्रेस तो आपकी अपनी बात है। हम लोग बुरा बुजुर्ग आदमी है, हमेशा ऐसे कांग्रेस को वोट करके आए। हम लोग कभी दूसरे पार्टी को वोट नहीं किए, लेकिन ये जो विधायक को दिया वो विधायक कभी हम कह भी नहीं सकेंगे और देखे भी नहीं है कि हमारा विधायक कौन है। पिछले 5 साल में आपने नहीं देखे, इसीलिए हम लोग नहीं देखे, तो उस विधायक को हम क्या करें? हमारे पर जुल्म हुआ, इतना वोटर का ये जो है कार्ड, ये हम लोग का नाम इधर उधर इधर जाओ उधर सिर्फ कागजे में हम लोग समेट के रह गए। लेकिन हमारा विधायक ये कहने के लिए ना आया कि तुम लोग घबराओ मत, सब हम ठीक करेंगे। धांधली होता रहा। ऐसे मुश्किल समय में जब कोई साथ में नहीं आया तो कौन है जो आपके एसआईआर को लेकर, ये डॉक्यूमेंट को लेकर आपके साथ खड़ा था? संत आवाज साहब जो हम लोग को बुलाए थे, हम लोग ब्लॉक घेराव किए थे इसके लिए,
और SIR के लिए खास करके। और यहाँ पर पब्लिक ज्यादातर ये देख रहा है कि 9 महीना जो कमरुल हुदा काम किए हैं MIM में जीत के पहली बार, उससे कंपेयर होके ये जो हम लोग मिला रहे हैं कि 5 साल में हमारे जो यहाँ पे अब MLA है एजारुल साहब, वो कर नहीं पाए 5 साल में, जो 9 महीना में वो कमरुल हुदा साहब किए यहाँ पे। लेकिन कमरुल हुदा तो कांग्रेस में है। कांग्रेस अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो तो MIM में रह के ये 9 महीना काम किए हैं ना, MIM में रह के काम किया है। हम लोग MIM को जानते हैं। MIM से इतना भरोसा क्यों है? भरोसा है क्योंकि ये जो बात है, दिल का जो बात है, खुल के करता है। ये लोग दोहरा चरित्र कर रहा है, 2 धारी तलवार से काट रहे हैं कांग्रेस वाले हम लोग को, 2 धारी तलवार से। ये बात को नोट किया जाए। तो इस बार क्या प्लान है यहाँ के लोग? प्लानिंग पूरा है, परिवर्तन हो चुका है। जो MLA है वो सेटिंग MLA है, उसी को टिकट मिल रहा है और उसको हम लोग यहाँ से हराएंगे। हम लोग हराने का काम करेंगे। बाप दादा हम लोग का कांग्रेस में, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कांग्रेस अगर गधा को टिकट देता था, मेरा बाप दादा उसी को चुनता था। लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। इस बार क्या होगा? इस बार तब्दीली आएगा। यहाँ से जिसको टिकट मिले MIM का, हम लोग वोट देंगे MIM को। क्या करें चाचा, कुछ करें? वही देंगे, वोट देंगे MIM को। क्या दीजिए? ठीक है, कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 60 फीट होगा। 60 फीट की ऊंचाई इस मीनार की है। तैयबपुर का ये मीनार है, पास में चेचुआ बाड़ी पड़ता है। यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा है वो साहब की, जो अभी नीचे से चल रही है। तो ये सुनहरा अवसर हमको मिला कि इतने ऊंचे मीनार से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतने देखते रहिए मुस्लिम सियासत।